अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, फॉरनर कोचिस भी मेरे ख्याल से कुदरत के निज़ाम के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करना शुरू हो गए हैं। माइक हसन जो कि हमेशा डाटा के लिहाज से एक बड़े बेहतरीन कोच माने जाते हैं, ये जब भी किसी प्लेयर की कोई स्ट्रेंथ हो, वीकनेस हो, उसको हमेशा डाटा के ऊपर जो है ना सारे मामला को देख रहे होते हैं। लेकिन कल जो पाकिस्तान टीम को जो हार हुई है और उसके बाद माइक हसन का बयान देना और सारा कसूर पिच के ऊपर डालना, मेरे ख्याल से ये बयान हजम नहीं होता। जी हाँ, ये बयान हजम नहीं होता। लग ऐसे रहा है कि माइक हसन ने आकर पाकिस्तानी कल्चर जो है बड़ा जल्दी अडेप्ट कर लिया। क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ, ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखूंगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के हेड कोच माइक हसन ने कल एक इंतहाई मजाका खेज बयान दिया है। मैं तो इसको मजाक समझूंगा कि उन्होंने कहा है कि जी ये पिच, सारा कसूर पिच का था। पहली तो बात ये, आप 19 ओवर खेलकर 110 रन करते हैं और बांग्लादेश 15 ओवर के अंदर सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पर ये रन चेस करती है। और तब जब आपके फ़हीम अशरफ, आपके खुशदिल शाह सिर्फ बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस पे इस स्क्वाड का हिस्सा हैं। इसी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में इन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी ना दोनों ने, तो हमने चैंपियंस ट्रॉफी में लिया था इनको। तो ऐसे में ये बात करना कि आपको एक्सपीरियंस नहीं था, पिच ऐसी है भाई, शेर बंगला स्टेडियम की पिच पिछले 7-8 साल से ऐसा ही रिएक्ट कर रही है, तो ये पिच का एक्सक्यूज़ करना मेरे ख्याल से समझ से बाहर है। हाँ, आप अपनी सिलेक्शन के ऊपर बात कर सकते हैं। आपने मोहम्मद नवाज़ को जो सिलेक्ट किया, मुझे समझ नहीं आता। मैं बड़ा क्लियर आपको बताऊं, क्योंकि एक बंदे की डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस नहीं, एक बंदे की किसी और जगह परफॉर्मेंस नहीं, सिर्फ शदाब की रिप्लेसमेंट पर तो 3 रन किए, 1 ओवर किया, अच्छा खासे रन पड़ गए, तो फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ। अगर इसकी जगह आप मोहम्मद नवाज़ की जगह अगर आप साहिबजादा फरहान को ऐड ऑन कर लेते, एक आपके पास बैटर अच्छा होता जिसका बल्ला अच्छा चल रहा है, तो मेरे ख्याल से मैच शायद कुछ बेहतर हो सकता था। लेकिन एक्सक्यूज़ इस वजह से नहीं बनता कि बॉलिंग के अंदर भी हम लोग नाकाम हुए। अगर इब्रार अहमद की जगह सुफियान मुकीम को आप ऐड ऑन करते, क्योंकि मैं T20 के अंदर सुफियान मुकीम को इब्रार अहमद से बेहतर बॉलर मानता हूँ। और अगर आप पाकिस्तान का पूरा स्ट्रक्चर देखें ना बॉलिंग का, फास्ट बॉलर स्पिनर्स का, तो नंबर 1 के ऊपर सुफियान मुकीम आते हैं। लेकिन फिर क्यों मेरी समझ से बाहर है कि आपने इब्रार अहमद को, हाँ इब्रार अहमद ODI टेस्ट के अंदर बैटर हैं, लेकिन T20 के अंदर सुफियान मुकीम से बेटर स्पिनर आपके पास नहीं है। और सुफियान मुकीम है, फिर उसके बाद आपके पास साइम अयूब है, खुशदिल शाह हैं, सलमान अली आ गए, तो 4 स्पिनर मेरे ख्याल से इनफ हैं। 3 आपके पास फास्ट बॉलर हैं, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, बाज अफरीदी, फ़हीम अशरफ और सलमान मिर्ज़ा। तो आपके पास यानी कि अच्छी खासी बॉलिंग मौजूद होती। लेकिन उसके बावजूद फिर हसन नवाज़ जो कि एक दफ़ा फिर 0 के ऊपर आउट हुए, और उसी शॉट के ऊपर जो शॉट वो न्यूजीलैंड में मार रहे थे, तो मेरे ख्याल से, और फिर ख़ास तौर पर जो हमारे 2 रन आउट हुए, आपने प्लेयर्स को स्ट्राइक रोटेट के हवाले से क्या चीज़ें बताई हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही। फ़खर खुशदिल शाह ने फ़खर जमान को दूसरा रन लेने के चक्कर में उन्होंने उनको आउट करवाया। सेम एज़ मोहम्मद नवाज़ भी इसी तरह आउट हुए। तो मेरे ख्याल से समझ से बाहर चीज़ें कि आप पिच के ऊपर किस वजह से डाल रहे हैं। ये वही पिच है जहाँ पर 4-1 से ऑस्ट्रेलिया हारा है, ये वही पिच है जहाँ पर न्यूजीलैंड हारा है। बड़ा क्लियर मैं आपको बताऊं, ये वही पिच है जहां पर जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश के खिलाफ रन चेस किए हैं, और बाबर आजम की कप्तानी में भी 2021 के अंदर हम यहां पर जीते हैं। लेकिन अचानक से हमारे क्रिकेट को ऐसा हुआ है कि आज हम बांग्लादेश से कल मैच हारे हैं तो किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। हमारी टीम USA से हारी, हमें गुस्सा आया, हम अफगानिस्तान से हारे, हमें गुस्सा आया। लेकिन आज सिनेरियो ये बना है कि हम बांग्लादेश से हारे हैं और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम आदी हो चुके हैं, हम यूज्ड टू हो चुके हैं छोटी टीमों से हारने के। आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं बांग्लादेश को छोटी टीम कह रहा हूँ, लेकिन जिस तरह का पाकिस्तान क्रिकेट का मोराल था, जिस तरह की पाकिस्तान की क्रिकेट थी, आज उस लेवल पर नहीं है। अगर मेरे ख्याल से कल हम कैनेडा से भी हार जाएँ तो मेरे ख्याल से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बड़ा क्लियर मैं आपको ये बात कर रहा हूँ। तो पिच के ऊपर अपनी गलतियों को, अपनी सिलेक्शन को, अपने सारे मामलात को पिच के ऊपर डालना, मेरे ख्याल से ये कोई सॉलिड रीज़न नहीं है। इसके लिए माइक हसन साहब को
सॉलिड रीज़न देना पड़ेगा। आप सिंपल ये कह देते हैं कि जी यंगस्टर्स को मौका दिया है तो हम हार गए हैं, सिंपल इज़ डैट। आपने जो पिच को बीच में ले आए हैं ना, तो मेरे ख्याल से ये आपने अपने आ बैल मुझे मार वाली कहानी की है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।